तो मायावती जी ने कुंवर दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुंवर दानिश अली से कहा गया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। एक जमाने में यूपी में जय भीम जय मीम का नारा लगने लगा था कि दलित और मुस्लिम एकता से उत्तर प्रदेश में मायावती एक बड़ी ताकत बनेंगी, बनी भी थी। लेकिन दानिश अली को सिर्फ इस बात के लिए बाहर निकाल देना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का साथ दिया था, और जाने किस किस बात के लिए बाहर निकाल देना, मायावती जी के मुस्लिम वोट बैंक पर क्या असर करेगा, इस पूरे निर्णय का क्या मतलब है, दानिश अली अब आगे क्या कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर आज मैंने बात की है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गालिब का बड़ा फेमस शेर है ये, कि पहले तो किसी किसी चीज पर हंसी आ भी जाती थी, आश्चर्य हो भी जाता था, अब किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तो जब दानिश अली साहब को बहुजन समाज पार्टी से निलंबित किया गया, निकाला गया, तो हंसी तो आई लेकिन आश्चर्य कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। आजकल कोई भी किसी पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी में जा सकता है। कल तक सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अचानक कम्युनल हो सकता है। कल तक काला धन ले आने की बात करने वाला काला धन पर खामोश हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, लेकिन दानिश अली का बसपा द्वारा निकाला जाना मेरे लिए थोड़ा सा दुख और दर्द का सबब जरूर था। दानिश अली है कौन? दानिश अली जेडीएस में थे, जो देवगौड़ा साहब की पार्टी है, कर्नाटक की पार्टी है, जेडीएस में थे। जेडीएस का बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता था, और उसी समझौते के तहत बसपा के टिकट पर अमरोहा से एमपी का इलेक्शन लड़ा था। और जिस समय बसपा को बहुत कम सीटें मिली थी, उस समय अमरोहा से बाकायदा एमपी इलेक्ट हुए थे। लोकसभा में अब कुल मेरे ख्याल से 26-27 मुस्लिम सांसद बचे हुए हैं, जिनमें से एक कुंवर दानिश अली भी हैं। और दानिश अली हमेशा से संसद के अंदर और बाहर बहुत खुलकर, बहुत साफ साफ बोलने वाले लोगों में से माने जाते हैं। पहला आश्चर्य तब हुआ था जब कुंवर दानिश अली को, जो संसद के अंदर बसपा के चीफ थे, मतलब हर संसद में हर पार्टी, मतलब संसद के अंदर हर पार्टी अपने अपने संसदीय दल का, जितने भी एमपी होते हैं, उसका एक लीडर बनाती है, जो एक तरह से संसद के अंदर आप कह लीजिए पार्टी का प्रवक्ता होता है। तो पहला आश्चर्य तो तभी हुआ था जब दानिश अली को संसदीय दल के नेता के पद से मायावती जी ने हटा दिया था। उनको हटाने के बाद रितेश पांडे जी को बनाया गया था संसदीय दल का नेता। मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत गंभीर और अच्छे इंसान हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दानिश अली को हटाया क्यों गया, तब भी मेरी समझ में नहीं आया था। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि दानिश अली को बाकायदा रमेश बिधूड़ी ने, आप कह सकते हैं, संसद के अंदर गालियां दी। जिन शब्दों का, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो तो मैं यहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन सारे देश ने और सारी दुनिया ने सुना कि कैसे एक मुस्लिम सांसद को उसके धर्म के आधार पर बेहद घटिया बातें संसद के अंदर कही गई। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कहती रही है, जय भीम जय मीम का नारा देती रही है। वो कहती रही है कि दलित और मुसलमान उसका वोट बैंक है, वो मुसलमानों की पक्षधर है। एक ज़माने में अच्छे अच्छे मुस्लिम नेता भी बसपा के साथ थे। होना तो ये चाहिए था कि जब रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को ये सारा कुछ कहा, तो संसद तो जो करती वो करती, बहन मायावती जी अपने साथियों को लेकर, अपने पार्टियों को लेकर यूपी में सड़कों पर उतर जाती। और अगर वो ऐसा करती तो न केवल मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद सारी आवाम उनका साथ देती। वो सड़कों पर उतर जाती, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो जाती, चट्टान की तरह दानिश अली के सामने खड़ी हो जाती, उनको अपने ओट में ले लेती और कहती कि रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ेगी। और यकीन जानिए कि अगर मायावती जी ऐसा करती तो पूरे यूपी में उनकी जो इज्जत थी वो कई कई गुनी बढ़ जाती, उनका जो वोट था वो कई कई गुना बढ़ जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, दानिश अली के मामले में अगर वो ऐसा स्टैंड लेती तो चाहते न चाहते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उनके पीछे आना पड़ता, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की वो ताकत दिखती जिससे भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती। लेकिन ट्विटर पर दिए हुए कुछ बयानात के अलावा उस वक्त भी कुछ नहीं किया गया। संसद में
बोलकर रमेश बिधूड़ी आज बिल्कुल उसी संसद में बने हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इस बीच में केस आ गया महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे, कैश फॉर क्वेरी के आरोप लगे, अपना पासवर्ड किसी को देने के आरोप लगे, ये सारा कुछ लगा। हालांकि मैं आपको यहां पर बता दूं कि संसद के जो नियम हैं उसमें अपना ईमेल पासवर्ड किसी और को देना कोई अपराध नहीं बताया गया। अभी कल ही मीनाक्षी लेखी जी का एक प्रकरण आया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो हमास को आतंकवादी संगठन जारी करने का सवाल है और उसका जो जवाब है उस पर मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किया है, लेकिन उस पर सिग्नेचर था और ये सवाल उठाया गया कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया है या आपके ही मेल पर था तो ये किसने सिग्नेचर किया है, क्या है क्या नहीं। अगर जांच होती तो पता चलता, जांच तो होगी नहीं, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाता है। खैर, इन सब के बावजूद जब महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी की मीटिंग में गई और उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछे गए और वो बाहर निकली गुस्से में तमतमाए हुए, तो दानिश अली साए की तरह उनके साथ थे। इसके बाद भी जब महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त किया गया, संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया, तो कल आपने वो दृश्य देखा होगा जिसमें उनके पीछे श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़ी थी, पूरा विपक्ष खड़ा था। उस पूरे विपक्ष का हिस्सा दानिश अली भी थे। दानिश अली ने बाकायदा बयानात जारी किए महुआ मोइत्रा के पक्ष में, और महुआ मोइत्रा के फेवर में बोलना ही उनका सबसे बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद बहन मायावती जी ने एक लेटर जारी किया और लेटर जारी करके दानिश अली जी को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया। आप सोच के देखिएगा कि महुआ मोइत्रा के फेवर में बोलने पर मायावती जी को इतनी दिक्कत क्यों हो गई। ऐसा लगता है कि मायावती जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने कोई ऐसा निर्णय लिया था कि वो महुआ मोइत्रा का साथ नहीं देंगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कोई और सांसद महुआ मोइत्रा के पक्ष में नहीं गया, दानिश अली अकेले गए। अब देखिए, अगर पार्टी के अनुशासन की बात करनी है तो दानिश अली ने, अगर ऐसा हुआ है तो पार्टी का अनुशासन तो भंग किया है। अगर पार्टी का यह स्टैंड था कि वो महुआ मोइत्रा के साथ नहीं खड़ी होगी तो दानिश अली ने यह अनुशासन भंग किया, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि पार्टी का यह स्टैंड क्यों था कि वो महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नहीं होंगी। आखिर पार्टी ने यह निर्णय क्यों लिया, मायावती जी ने यह निर्णय क्यों लिया? क्योंकि सीधा मामला था कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं या तो आप महुआ मोइत्रा के साथ खड़े हैं। अगर आप महुआ मोइत्रा के निलंबन के विरोध में नहीं हैं, इसका मतलब आप महुआ मोइत्रा के निलंबन के समर्थन में हैं, यानी आप भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के समर्थन में हैं। कई बार समझ में नहीं आता, जैसे एक दिलीप मंडल साहब हैं, उनकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो पेरियार और अंबेडकर की फोटो उस पर लगी हुई है, लेकिन महुआ मोइत्रा के खिलाफ वो खड़े होते हैं। वो बाकायदा स्टेटस लिखते हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सेबी की और पता नहीं किसकी किसकी जांच होनी चाहिए। दलित अधिकारों के बड़े लड़ने वाले वो माने जाते हैं, लेकिन यहां पर वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ खड़े हैं। खैर, दिलीप मंडल एक व्यक्तिगत व्यक्ति हैं, वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का स्टैंड क्यों लिया। और मैं आपको बताऊं कि ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो या बाकी जगहों पे हो, मायावती इस तरह से अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे पर मायावती जी खुलकर सामने नहीं आती हैं। यह आरोप बार बार लगाया जाता है कि शायद वो नहीं चाहती हैं कि उनके खिलाफ कोई जांच हो, शायद वो नहीं चाहती हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं उनकी जांच हो, या तो डर गई हैं या फिर आपस में समझौता है या क्या है, मैं यहां बैठ के कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात कम से कम दानिश अली के मामले में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि मायावती जी और उनकी पार्टी महुआ मोइत्रा के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। आप देखेंगे कि जब दानिश अली के साथ वो हरकत भी हुई थी तो बयानात भले आ गए हों, लेकिन एक फोटो ऐसा नहीं आया जिसमें वो दानिश अली को समझाते हुए या उनका साथ देते हुए नजर आए। इसके बरक्स आपने देखा कि राहुल गांधी पहुंच गए दानिश अली के घर। पूरा विपक्ष तो उनके साथ खड़ा था ही, लेकिन राहुल गांधी दानिश अली के घर पहुंच गए, बाकायदा उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाई, गले मिले, और उसके बाद दानिश अली ने राहुल गांधी की काफी तारीफ भी की। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दानिश अली शायद कांग्रेस के बहुत करीब आए हैं। हालांकि दानिश अली से जब कहा गया, पूछा गया निलंबन के बारे में, तो यह बड़ी अच्छी बात थी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मायावती जी के खिलाफ कोई भी खराब लफ्ज, कोई भी आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह कहा कि मेरे ऊपर क्या आरोप हैं उनको कम से कम बता तो दीजिए। क्योंकि जो खत है उसमें कोई आरोप
अलग से नहीं बताया गया है, बस कहा गया है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण। अब यहां पर ही मेरा सवाल है कि यह पार्टी विरोधी गतिविधियां क्या हैं? रमेश बिधूड़ी से गाली खाकर चुप रह जाना चाहिए था उनको। उनकी पार्टी का स्टैंड क्या यह है कि किसी सांसद को मुस्लिम होने के नाते गालियां मिले फिर भी वो खामोश रहे? क्या उनकी पार्टी का स्टैंड यह है कि विपक्ष के एक सांसद को बर्खास्त कर दिया जाए, 400 पन्नों की रिपोर्ट पर सिर्फ 2 घंटे बहस हो, उसको बोलने का मौका भी ना दिया जाए और उसको बर्खास्त कर दिया जाए और पार्टी उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, सरकार के साथ खड़ी हो, उस नेता के साथ ना खड़ी हो? कौन सा ऐसा पार्टी विरोधी काम दानिश अली जी ने कर दिया है जिसके चलते उनको पार्टी से निकाल दिया गया है? आप देखेंगे कि थोड़े वक्त पहले उत्तर प्रदेश के एक और बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया था। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के पास कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं बचा है, कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है। कारण शायद यही है कि जिस तरह से चाहे जो भी मजबूरी हो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ देती चली जा रही हैं, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही। शायद मुस्लिम समुदाय ये समझ रहा है कि उनके साथ लंबा चल पाना संभव नहीं है और ऐसे में भी उनके पास कम से कम एक बड़ा फेस था जो लोकसभा के अंदर था, जिसकी आवाज सुनी जाती है, दानिश अली का। उनको पार्टी से बाहर निकलकर मायावती जी क्या साबित करना चाहती हैं, उनका निलंबन करके मायावती जी क्या साबित करना चाहती हैं, यह मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। आखिर क्या बात है कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती? दानिश अली का एक कसूर यह भी हो सकता है, एक अपराध यह भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें देश के सारे प्रमुख विपक्षी दल शामिल हैं, दानिश अली उस गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते थे बसपा को। दानिश अली इस समर्थन में थे कि बसपा को भी इंडिया में शामिल होना चाहिए, जबकि मायावती जी बसपा को इंडिया में शामिल करने के बारे में कोई बात नहीं कर रही हैं। साफ नजर आ रहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी वो सरकार चला चुकी हैं। बाकायदा कलराज मिश्र जी को उन्होंने राखी बांधी थी। एक नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बना चुकी हैं। यह अलग बात है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी और साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव पिछली बार उन्होंने यूपी विधानसभा का लड़ा था, बहुत सारे प्रेक्षकों ने यह आरोप लगाया था कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा, और जब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे सपा को नुकसान होगा ही। तो मायावती जी जो एक समय उम्मीद बनकर उभरी थी, उत्तर प्रदेश में गजब का जन समर्थन मिला था उन्हें, एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे खड़ा हुआ था और जिसमें सिर्फ दलित ही नहीं थे, मुसलमानों का भी एक बड़ा हिस्सा था। इधर पिछले कुछ सालों से अपनी हरकतों से, अपने निर्णयों से और अपनी बातों से ऐसा माहौल बना चुकी हैं कि उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता एक एक करके पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इस निलंबन पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो इस पर हस्ताक्षर मायावती जी के नहीं हैं, इस पर हस्ताक्षर हैं सतीश चंद्र मिश्रा के। मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि बहुजन समाज पार्टी के निर्णय सारे के सारे सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं, जो कभी कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे हैं, मायावती जी के बहुत करीब रहे हैं। और मायावती जी के जो पुराने धुरंधर थे, मैं आपको अगर याद दिलाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। कांग्रेस से इस बार एमएलए हुए हैं फूलचंद बरैया जी। फूलचंद बरैया जी मध्य प्रदेश के हैं। एक वक्त था जब मध्य प्रदेश में फूलचंद बरैया को एक अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा था, और तब वो कांग्रेस में नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी में थे और मायावती जी के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते थे। मुझे याद है ग्वालियर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जिसमें जयभान सिंह पवैया थे जो बजरंग दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, और फूल सिंह बरैया थे और सिंधिया जी थे। उस समय फूल सिंह बरैया का कुछ ऐसा माहौल था कि ग्वालियर के अंदर नीला झंडा और हाथी गली गली कोने कोने में दिखाई देते थे। उस फूल सिंह बरैया को बाकायदा पार्टी से निकाल दिया गया। बहुत सालों तक यहां वहां भटकते रहे और फाइनली कांग्रेस में आए। अब वो जवाल तो उनका नहीं रह गया, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में वो स्थापित हो रहे हैं। कितने नाम आपको गिनाऊं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ओम प्रकाश राजभर हों, कितने नाम आपको गिनाऊं जो कभी बहुजन समाज पार्टी के स्टार हुआ करते थे, जिनकी आवाज पूरा उत्तर प्रदेश सुनता था,
जिनकी बातों में दम था, जिनके पीछे भीड़ आती थी, ऐसे सारे नेताओं को एक एक करके बहुजन समाज पार्टी से बाहर करा दिया गया। कोई सपा में गया, कोई कांग्रेस में गया, कोई भाजपा में गया। और बहुजन समाज पार्टी की आज हालत यह है कि अगर आपसे 10 बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं का नाम पूछा जाए तो मायावती जी और उनके भतीजे के अलावा कोई नाम लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दलितों के बीच में जो उनका आधार था, जो बड़े दलित नेता उनके साथ थे, वो सारे के सारे छोड़कर जा चुके। मुस्लिमों के बीच जो आधार था और जो मुस्लिम नेता उनके साथ थे, उनमें से भी ज्यादातर जा चुके थे। और दानिश अली की तरह जो बचे हुए हैं उनको निकाल दिया जाता है। देश जब ऐसे हालात में है कि विपक्ष के एक सांसद की सदस्यता देखते देखते बर्खास्त कर दी जाती है, खटाखट एथिक्स कमेटी बनती है, खटाखट उसकी मीटिंग होती है, 400 पन्ने की रिपोर्ट आ जाती है, संसद में आने से पहले ही यह खबर आ जाती है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को बाहर निकालने की बात है। आप सोच के देखिएगा, अदानी का चैनल एनडीटीवी संसद में रिपोर्ट आने से पहले ही कह देता है कि इस एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर निकालने, उनकी सदस्यता बर्खास्त करने की बात है। कैसे उसको पता चल गया, आप सोचिएगा। और उसके बाद संसद में जब वो बात रखी भी जाती है, वो रिपोर्ट रखी भी जाती है, तो 400 पन्ने की रिपोर्ट पे ले दे के 2 घंटे की बहस होती है। और जिसके ऊपर सारे आरोप हैं, उस महुआ मोइत्रा को बोलने के लिए 10 मिनट भी नहीं दिया जाता है। और इतने सब के बाद भी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी नहीं हो सकती हैं। यहां कोई चुनाव नहीं हो रहा, कोई विपक्ष के गठबंधन में जाने का मामला नहीं है। यहां तो सरकार के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना दिखाने का मामला है कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। और सिर्फ इतना दिखाने के लिए कुंवर दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया गया। सिर्फ महुआ मोइत्रा के साथ खड़े दिखने के लिए दानिश अली को निकाल दिया गया। सिर्फ अडानी के खिलाफ बोलने के लिए दानिश अली को निकाल दिया गया। यह आपको सोचना है कि यह सिर्फ दानिश अली का अपमान है या इस देश में इंसाफ के हक में बात करने वाले हर व्यक्ति का अपमान है। बहन मायावती जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं। मैंने आज तक उनके खिलाफ कभी कुछ न बोला है और न ही कुछ भी ऐसा लिखा है जो आपत्तिजनक हो। लेकिन दानिश अली को निकालने का यह जो निर्णय है, इसकी मैं लानत करता हूं, मलामत करता हूं, मजम्मत करता हूं। यह बेहद खराब निर्णय है और मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि यह सिर्फ अमरोहा की सीट का मामला नहीं है। एक सीट कम होने, एक सीट बढ़ने से कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन यह निर्णय मायावती जी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में, इंसाफ पसंद लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत उनकी बेस बची हुई थी, थोड़ा बहुत उनका आधार बचा हुआ था, उसके भी ख़त्म हो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जो उनको लगातार यूपी के अंदर भाजपा की बी टीम कहा जाता है, वो आवाज़ें और तेज होंगी और मायावती जी के लिए उन आवाज़ों को बर्दाश्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।